कॉस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन जीवन फूलों में चलने वाला जीवन नहीं है, हालेलुया, तलवार के धार में चलने वाला जीवन। कई बार हम सोचते हैं मसीह हो गए तो सब कुछ हो गया, अब तो चिड़िया जैसे उड़ेंगे और आनंद मनाएंगे, यहां भी आनंद मनाएंगे और स्वर्ग में भी आनंद। वो तो ठीक है, वो होता है, परंतु उसके साथ साथ कई बार हमें क्या करना पड़ता है, अपना बहुत दाम चुकाना पड़ता है प्रभु के लिए। हम अगर मसीह बनते हैं तो कई बार हमको दान देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु ने कहा, लूका उसका 14 अध्याय 25 और 26 वचन में प्रभु यीशु के पास एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई, बहुत बड़ी भीड़, और भीड़ आकर उनको बोलने लगे कि हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी मसीही बनेंगे, हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ बड़ी भीड़ जब उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिर कर उससे कहा, ओ यीशु मसीह के पीछे क्या जा रहा था, बड़ी भीड़। परंतु प्रभु यीशु ने भीड़ के आगे आगे जा रहा था, और लिखा है क्या, से बुली पड़ी, ऐसा लिखा है, भूली पड़ी समान को कहले, बुली पड़ी समान को कहले, मतलब पीछे घूर के देखा और उनसे कहा, क्या कहा, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यदि मेरे साथ साथ आप चलना चाहेंगे, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लिखा है, अगर तुम अपने भाई बहन, अपने माता और पिता और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, हालेलुया। प्रिय मतलब क्या होता है, त्याग ना दे, इंग्लिश में डिनाइंग, स्वीकार करना, उनको छोड़ देना, उनसे ज्यादा किसको प्यार करना, यीशु को प्यार करना। लिखा है कि अगर तुम क्या नहीं करोगे, अपने माता पिता और अपने बच्चों, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इन लोगों को भी अगर अप्रिय ज्ञान नहीं करोगे, तो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम मसीह हो गए, मतलब अब फूलों के रास्ता में चलेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं। दानियल के बारे में आपको मालूम है, दानियल शद्रक मेशक अबेदनीगो के बारे में मालूम है ना। दानियल क्या गलती क्या, उनको सिंह के मांद में डाल दिया गया। गलती इसने क्या किया, चोरी की, व्यभिचार किया, क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। हालेलुया। वो क्या किया, वो यीशु मसीह को गले लगाया, प्रभु के साथ साथ चला, प्रार्थना करने में नहीं रोका। इसके लिए उसको कहां डाल दिया गया, सिर के मांद में डाल दिया गया। हालेलुया। द कॉस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक विश्वासी बनने के लिए आपको कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। आप कई बार सोचते हैं कि हाँ हो गया, नहीं, आपको दाम चुकाना पड़ेगा। अभी मैं गया था तुलुप डीही, एक गांव है, वहां एक दिलीप नामक एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, उसने अपनी गवाही दिया
और उस गवाही के लिए उसने एक स्पेशल मीटिंग रखा था और वहां मैं गया था। उसने गवाही दिया, सर मेरे सिर इतना जोर घूम रहा था और मैं बाहर काम करने के लिए गया था, वहां से आ गया, कितना गुणी मंत्र तंत्र क्या क्या सब कर दिया, किसी में भी मुझे चंगाई नहीं मिला। और आखिरी में मुझे पता लगा कि एक भाई भरत, वो प्रार्थना करने से क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। मैंने उससे फोन किया और उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, दूसरी बार प्रार्थना किया तो और अच्छा लगा, 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं उनके पास गया और मुझे पूरा चंगाई मिल गया। हालेलुया। और मैं उस चंगाई को पाने के बाद मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। चंगाई तो मिला, परंतु चंगाई के साथ क्या मिल गया? मुझे यीशु मिल गया। और जब मुझे यीशु मिल गया और मैं घर आया तो मुझे सब लोग छोड़ दिए। उसने अपने घर से थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर में मुझे ले गया और दिखाया, सर मुझे जब सब लोग छोड़ दिए थे तो मैं यहां घर बना के रहता था। प्रभु यीशु मसीह को पाना या प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी बनने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? दान देना पड़ता है, दान देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने चुकाया। उसने बोला, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम लोग यहां आ गए और बोले कि हम आपको छोड़ सकते हैं परंतु यीशु को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, यीशु को नहीं छोड़ सकते। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? आपको तलवार के धार में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। कठिनाई आएगा, तकलीफ आएगा। उस दिन हमारा कुनल भाई गवाही यहां से बोल रहे थे, ओ नागालैंड की कौन, आसाम में एक भाई को बोला गया, अरे यीशु यीशु मत कर यार, तेरे बीवी बच्चे सबको क्या कर देंगे? मार देंगे। मार भी दिए, परंतु उसने कहा क्या क्या, वो गीत क्या लिखा है वो? I have decided to follow Jesus. हाँ, हिंदी में क्या है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, मैं नहीं लौटूंगा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, मैं प्रभु के लिए, मैं प्रभु के पीछे चलने लग गया हूं। हालेलुया। आपको मालूम होगा हमारे ब्रांच चर्चेस में यहां भी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह को पाने के बाद क्या दाम चुकाना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों का पति पत्नी को छोड़ देता है, कुछ लोगों का घर से लोग उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी अपना मयूरभंज में एक भाई यहां बाइबल स्कूल आया था और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, उसका शरीर पूरा फूल जाता था। जब वो ठीक अक्टूबर महीना से लेकर जनवरी फरवरी महीना तक उनका शरीर क्या हो जाता था? फूल जाता। और वो कुछ नहीं काम करता था, वो मतलब बहुत धीरे धीरे चलता था। फिर जैसे कि वैसे हो जाता था। फिर जब अक्टूबर आता था फिर ऐसे ऐसे होके उसने बहुत कुछ किया परंतु कुछ नहीं हुआ। आखिर में उनका मामू, सब लोग सुन रहे हैं, उनके मामू बोला कि अरे यार ये क्या है यार, तो मेरे घर आ जाना भांजा, ठीक हो जाओगे। और उसने गया और जाने से उन लोग क्या किया, उनके लिए दुआ किए और वो ठीक हो गया नेक्स्ट डे। हालेलुया। इसकी दूसरी दिन वो ठीक हो गया। ठीक हो जाने के बाद वो यहां आया, बाइबल शिक्षा लिया और अपने गांव में जाकर परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाने लगा। हालेलुया।
हालेलुया। करीब 15 परिवार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वाह, हालेलुया। परंतु इतने में कहानी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मसीह के पीछे चलने से क्या देना पड़ता है? कुछ दाम देना पड़ता है। ऐसे हुआ, एक दिन गांव वाले आके उनको क्या करने लगे? मारने लगे। पुलिस केस हो गया। अभी खेती में उन लोग अपना गाड़ी लेके जाते हैं तो लोग बोलते हैं खबरदार, खेती में तुम गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। गाड़ी मतलब ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते हो। 15 परिवार, जमीन इतना पड़ा है, क्या करेंगे? लोग मुझे फोन करते हैं, सर क्या करेंगे? मैं बोलता हूं क्या करोगे? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय क्या है? मेरा यीशु है। हालेलुया। अब मुझे मालूम है कि यीशु कैसा काम करता है, वो मालूम है, क्योंकि वो कहता है अगर तुम आग में से होकर जाओगे तो मैं तुझे रक्षा करूंगा। आग तुम्हें जला नहीं सकेगा। पानी से होकर जाओगे तो तुमको पानी डुबा नहीं सकेगा। अब मुझे मालूम है कि उनको परमेश्वर कैसे बचाएगा। हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। हम रास्ता खोजते हैं, देखते हैं इधर उधर, परंतु कुछ नहीं होता है। परंतु क्या हुआ? अभी उन लोग ऐसे परिस्थिति में हैं और आगे प्रभु काम करेगा, ये हम देखेंगे, बहुत जल्दी देखने वाले हैं। हालेलुया। परंतु ये तो आएगा, तकलीफ तो आएगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम मुझे, ये सारी चीजों से मुझे ज्यादा प्यार करना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम होगा, और एक हमारा इधर एक बेटा था सुबर्ण बोल के, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से हैं उन लोग। 5 परिवार प्रभु में आए और इतनी अच्छा, वो जो बूढ़ा बापा थे, वो इतने अच्छा, इतने विश्वास में थे, क्या बताऊं, इतना प्रभु को प्यार करते थे। और एकदम से पूरा गांव बदल गया, एकदम से बदल गया। और उनको क्या करने लगे? अटैक करने लगे, मारने लगे। ऐसे हुआ कि उनको अपना घर और जमीन छोड़कर चला जाना पड़ा, बाहर चले गए। 15 किलोमीटर दूर में हमारा और एक चर्च है, वहां जाके वहां रहने लगे। कितने साल तक? 2 साल तक। कॉस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक विश्वासी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दान चुकाना पड़ता है। 2 साल तक मेरे पास वो बूढ़ा पापा आते थे, अब बोलते सर कैसे क्या करूंगा। एक बार जब मैं गया, आप लोगों को मालूम है गांव में घर रहता है, घर से छोटा छोटा ही, उसको पिंडा बोलते हैं, मालूम है ना? छोटा 2 हाथ का बाहर में बैठने के लिए बनाया जाता है। और मैं जब एक बार गया तो मैं देखा कि उन लोग ऐसे लंबा लंबा होके क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बोला कौन है? क्योंकि गांव में इतना बड़ा घर नहीं है कि 3 परिवार को, चलो तुम एक बकरा ले लो, तुम एक बकरा ले लो, तुम एक बकरा, ऐसा। ऐसे उन लोग कितना साल गुजारे? 2 साल गुजारे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए हम जब आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है। विश्वासी बनने के बाद तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा। अब नहीं बोल सकते हैं मैं तो फूल में चलूंगा, नहीं तो जाओ यीशु, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, आपको प्रभु के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इसमें लिखा है जो ये सब कुछ छोड़ता नहीं है और मेरे पीछे हो नहीं लेता है, वो मेरे राज्य का लायक नहीं है। हालेलुया। नहीं है।
प्रभु कहता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पीछे होने के लिए कुछ भी देना पड़े। अभी प्रभु का धन्यवाद, 2 साल के बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और उन लोगों ने कोर्ट में जीत गया, एक कोर्ट में हार गया, दूसरे कोर्ट में जीत गया। पुलिस, कलेक्टर और क्या क्या सब आके गांव वालों को बोले कि इनको अपने घर में लाएंगे, इन लोग अपने जमीन को चाष करेंगे। और अभी उन लोग अपने घर में हैं और अपने जमीन को भी चाष करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, उन लोग एक छोटा सा प्रेयर हॉल बना रहे हैं, वही बम्बू बांस गाड़ के। और उसमें जो ऊपर में जब लगा रहे थे, मेरे को फोन किए, सर जिन लोग हमको ताड़ना किए थे, उन लोग आके हमारा काम को कर रहे हैं। हालेलुया। पहले तो चुकाना पड़ेगा आपको। प्रभु के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए अपना दान नहीं देंगे तो हम विश्वासी नहीं है। सोना को जितना साफ करना चाहिए उतना साफ करेंगे तो किस में डालना पड़ेगा, आग में डालना पड़ेगा। जितना आग में डालेंगे वो क्या करेगा, उतना शाइनिंग करेगा। हालेलुया। तो आपको जब तकलीफ आता है, दुख आता है, परेशानी आता है, उस समय डर मत जाइए। हालेलुया। यह है विश्वासियों का जीवन। बाइबल में जितने भी प्रभु के लोग थे, उन लोगों को दुख आया। जो हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें दुख आता है। यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना यीशु का चेला यूहन्ना जब प्रभु का वचन को देता है तब उनको क्या करते हैं, बांध के कहां ले जाते हैं, पातमस टापू में ले जाते हैं। पहले जमाने का पातमस टापू मतलब क्या है, जेल। ऐसी जगह में ले गए जहां कोई नहीं है। कभी उसने नहीं बोला अरे यार प्रभु यीशु को मान के क्या फायदा हुआ, कभी नहीं बोला। मेरे प्यारो, आपको प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक दाम चुकाना ही पड़ेगा। पतरस के बारे में देखिए, पतरस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे चला। उसके बाद प्रेरितों के काम का 12 अध्याय में लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है, पतरस को कहां डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने रोया नहीं, अरे बाप रे ये कैसा हो गया। उसने कहा मैं मसीह को ग्रहण किया हूं, इसकी कॉस्ट, इसका दाम यह है। और जेल चला गया। हालेलुया। 2 बार जेल चला गया। पौलुस के बारे में आपको मालूम है, पौलुस प्रभु का काम करता था, प्रभु का सेवा करता था, और उसको क्या हो गया, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय में लिखा है कि उनको कहां भेज दिए, जेल में भेज दिए। हालेलुया। तकलीफ उठाए, मार खाए। लिखा है कि उनको इतना मारे कि उनका शरीर खून हो गया था। उनको ऐसे जगह में रखे जहां वो रहना नहीं चाहिए। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर उनको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर बचाता है, ठीक है, परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ बिलीवर्स, विश्वासी होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दान चुकाना पड़ता है, दान चुकाना पड़ता है। परमेश्वर बचाता है, ठीक है, परंतु पैसा, धन, दौलत ये आपको बचा नहीं सकता है। ये तो बाहर में भी मिलता है और अंदर में भी मिलता है। परंतु प्रभु के साथ जब हम चलते हैं तब हमें क्या मिलता है, कई बार एक दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया। लिखा है पतरस को उल्टा क्रूस में क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। आपको मालूम है क्रिश्चियन जब मसीह बनते थे, और उस समय नीरो के समय में वो लोग क्या करते थे कि बगीचा में
मसीह लोगों को एक खंबे में क्या करते थे, बांध देते थे, और ऊपर में तेल डाल के क्या करते थे, आग लगा देते थे। और उस समय वो बगीचा का ब्यूटीफुल लाइट वही रहते थे। कौन? एक विश्वासी जिनको पेड़ में बांध दिया गया है और वो तेल डाल के उसको क्या कर दिया है, जला रहे। ये है मसीहत। ये मसीह बनने के लिए हम लोग मसीह बने हैं। उसके साथ साथ हमें क्या है, एक दाम चुकाना पड़ता है। एक दाम हमको देना ही पड़ेगा। कई बार हम लोग इस दाम देने के लिए घबरा जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, परंतु प्रभु कहता है कि ये दाम भी तुमको चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, चलना, इसके अंदर मैं ले जाऊंगा तुझे। हालेलुया। पानी के अंदर से मैं तुझे ले जाऊंगा, आग के अंदर से मैं तुझे ले जाऊंगा, परंतु ये दाम तो तुझे देना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के लिए दाम देना जरूरी है। अपने आप को हम इतना तैयार करें, इतना तैयार करें कि प्रभु जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे लिए मेरा प्यार हमेशा समान रहेगा। हालेलुया। परिस्थिति आएगा और जाएगा, परंतु मुझे आपके प्यार से हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन से हम देखेंगे कि प्रभु कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर तकलीफ आएगा, सफरिंग आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, डरना मत। हालेलुया, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ दीजिए। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, ये दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम्हें भड़की है। इससे ये समझकर अचंभा ना करो हाँ, कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ओ लिखा है, देखो ये दुख की घड़ी जो तुम्हारे ऊपर आ पहुंची है। हालेलुया। मेरा यीशु राजाओं का राजा, हालेलुया, आपको और मुझे बचाने के लिए उसने क्या किया, ऐसी जगह में पैदा हुआ जो किसका घर था, एक बढ़ाई का घर था, बढ़ाई का घर था। हमेशा वो जब हो सकता है उसको जब 3 महीना का होगा, उसके पापा क्या कर रहे होंगे, बिंधौनी और बारसी क्या बोलते हिंदी में, उसको ठोकते होंगे तो ये उठ जाता होगा। अरे यार कैसा घर है यार, सोने भी नहीं मिलता है, दिन भर ठक ठक आवाज होता है। इतना स्वर्ग सुख को छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए उसने क्या किया, एक बढ़ाई के घर में पैदा हुआ। हालेलुया। उनका घर नहीं था, बाइबल में लिखा है, क्या नहीं था, उनका घर नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था। मत्ती उसका 8 अध्याय का 18, 19, 20, 21 में लिखा है, एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ जाने से मुझे पसंद है। क्या लिखा है, पढ़िए। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं भी तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। मुझे अच्छा लगता है प्रभु, आपको मुझे पसंद है, आपके साथ साथ मैं रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों का भट्ट। हालेलुया। क्या बोला यीशु, लोमड़ियों का
भट भट क्या होता है लोमड़ियों का? कोकिशियाड़ी କୋକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶର ବସା ଅଛି ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା ବସା ଅଛି ଅଛି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ये देखिए वो बोलता है मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा। प्रभु कहता है ठीक है, तो अगर मेरे पीछे जाएगा तो पानी में भीगेगा, रात में तुम्हारे लिए घर नहीं रहेगा, क्योंकि लोमड़ी का घर है और चिड़ियों का घर है, परंतु मेरा कोई कौन बोल रहा है? यीशु बोला, वो जो सारी सृष्टि का मालिक, हालेलुया, जो जिसके पास सब कुछ है। इसके लिए जब दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, ताड़ना आए, उस समय हिलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल बोला, अरे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कुछ भी दान देने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु प्रार्थना में नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनीगो ने बोला, अरे यार छोड़िए, आप जो करना करिए, मेरा यीशु मेरे साथ है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। उनको आग में डाल दिए गए, बोला ठीक है कोई बात नहीं। उनको शेर की मान में डाल दिए, बोले कोई बात नहीं। पौलुस को जेल में डाल दिए, वो बोला कोई बात नहीं। हालेलुया। पतरस को जेल में डाल दिए, वो बोला अरे ये सब चलता है। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों ने देखा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय में हम लोगों ने देखा क्या लिखा है, तुम आश्चर्य मत करो। क्या लिखा है? हे प्रियो, जो तुम पढ़िए जल्दी। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि हाँ तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो। अचंभा ना करो। अचंभा नया चीज में थे, ऐसा नहीं। प्रभु दिस इज द कॉस्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। अगर तुम यीशु को ग्रहण किए हो, लूका 14 में क्या देखा हमने? 14 का 26-25 में क्या देखा? अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, अगर तुम मेरे विश्वासी बनना चाहते हो, तो तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू अगर मेरे पीछे जाना चाहते है, चल अपने घर, अपने कुटुंब, अपने जमीन सब छोड़कर मैं जहां ले जाऊंगा तुम वहां जाना। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। मसीह के दुख में, सब लोग बोलिए, मसीह के दुखों में सहभागी हो। मतलब क्या है? यीशु के साथ तुम भी क्या करते हो? दुख उठाते हो। हालेलुया। इसके लिए अपने दुख को दुख मत समझिए। हालेलुया। जब परेशानी आता है, जब ताड़ना आता है, जब दुख आता है, जब लोग आपको ताना मारते हैं, जब लोग आपके विरुद्ध में बोलते हैं, उस समय क्या करिए? आश्चर्य मत करिए। अरे यार, तो होने वाला है, ये तो होते आ रहा है, ये होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि दुखों में तुम क्या होते हो? सहभागी होते हो। आनंद करो। क्या लिखा है? आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसमें क्या करना है? आनंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख आएगा, तकलीफ आएगा। जब मैं देवगढ़ में प्रचार करने के लिए गया तो मुझे खूब मारे, और ऐसे एक जगह में लेकर मुझे मारे। आप जानते हैं, वो दुख मेरे ऊपर नहीं आया। हालेलुया। करीब 300 लोग मुझे मार रहे थे, मेरे चारों तरफ थे। मुझे मालूम है, एक जो मारा, पहली जो मार था वो मेरे ऊपर आया, बाकी किसके ऊपर गया मुझे नहीं और। हालेलुया। दुख आएगा, तकलीफ आएगा। आपको, प्रभु को आप कितना प्यार करते हैं, प्रभु के साथ आप कितना लिपट के रहते हैं, ये आपकी परीक्षा है। आपको प्रभु के लिए जीना जरूरी है। हालेलुया। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन में पौलुस कहता है, मैं मरा हुआ हूं, मुझे जो कुछ कर लो, मैं क्या हो गया हूं? अपने आप में मर गया हूं। अपने आप को अस्वीकार करना, अपना पहचान को छोड़ देना और यीशु के पहचान को अपने ऊपर लेना, ये हमारा काम है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय का 31 वचन में पौलुस कहता है, क्या कहता है? अरे यार, मैं तो डेली यीशु के साथ मरता हूं। क्या करता हूं मैं? डेली यीशु के साथ मरता हूं। मेरे प्यारो, प्रभु के लिए हमको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस के बारे में लिखा है, आप लोग अगर प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो हम कई बार क्या करते हैं, खाली आश्चर्य कर्म को देखते हैं और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, दुख को नहीं देखते। पौलुस एक अच्छा आदमी था। उसके गांव में, उसके शहर में, उसके समाज में, यहूदियों के बीच में एक महान व्यक्ति था, ऊंचे व्यक्ति था। और जो बोलता था लोग उसको मानते थे। तो मसीह को ग्रहण करने के बाद लोगों ने उसको मारने के लिए कोशिश किया। कितनी बार उसको क्या क्या मारा। 9 अध्याय में ऐसे मारा कि वो मर गया सोचा, और छोड़ के उसको चले गए। पर तो वो क्या था? जिंदा था। हालेलुया। तब लोगों ने उनको टोकरी में उठाकर क्या किए? दूसरे जगह में भेज दिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत अच्छा है, परंतु उसके लिए एक दाम भी चुकाना पड़ेगा। आपके लिए कौन सी दाम मुझे नहीं मालूम। हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दे, हो सकता है आपके पति आपके ऊपर ताड़ना करे, हो सकता है आपके पिता माता आपको घर से निकाल दें, हो सकता है आपको ऐसे तकलीफ आए जो आप उसके सामना करने में नाकाम हो जाएंगे। तो ये याद रखिए कि ऐसे घड़ी में भी परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पूरा इसके बारे में भरा हुआ है। तकलीफ आता था, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, कई बार कई लोगों के ऊपर ऐसे तकलीफ आया जिससे उनको बचना मुश्किल हो गया। कुछ लोग तो मर गए, मिट गए, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जमीन सब को छोड़ के आ जाते हैं। मेरी मम्मी और पापा जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो उनका गांव वाले, उनका घर वाले, उनके माँ पिता, उनके सास ससुर सब बोलते थे, इसको मत छुओ, यह हमारे घर में रहने लायक नहीं है, ये विदेशी धर्म को ग्रहण कर लिए। उनको तुच्छ करते थे, उनको ताना मारते थे। परंतु मेरे मम्मी और पापा बोले, नहीं, हम लोग जो यीशु को ग्रहण किए हैं उसके साथ साथ रहेंगे। हालेलुया। जीवन भर हम उनके साथ साथ रहेंगे। हालेलुया।
मुझे नहीं मालूम आपको कौन से दाम चुकाना पड़ेगा प्रभु के लिए, एक विश्वासी बनने के लिए। मेरे प्यारो भाई और बहनों, आइए उसको आनंद के साथ ले जाएं। हालेलुया। जो भी आता है उसको ले जाइए, और ये मत भूलिए कि उसके अंदर भी आपके हाथ कोई एक पकड़ के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है।